नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका दूसरा पार्ट लेकर के आऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं व्याघ्र पथिक कथा, उसका मैं दूसरा भाग लेकर के आया हूं, तो आप लोग भी सजग और तैयार हो जाइएगा। देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड व्याघ्र पथिक कथा एकादशा पाठा अनुवाद भाग 2। मतलब हमारी कथा कहां तक पहुंच गई थी? वो कह रहे थे कि दान, मैं शास्त्र भी जानता हूं। कौन कह रहा था? शास्त्र भी जानता हूं, ऐसा व्याघ्र कह रहा था। मैं धर्मात्मा हो गया हूं, क्योंकि बोले गरीबी दान उसको देना चाहिए जो वास्तविकता में बोले दान का पात्र हो। और मेरे तो नाखून भी सड़ गए हैं, गल गए हैं, मैं वृद्ध हो गया हूं, अब तो मैं दान धर्म करने लगा हूं, ऐसा वह पथिक को कहता है। देखना, लोभ के आविष्ट में आ रहा है, फंस रहा है, इसीलिए हमें ऐसे वंचकों से दूर रहना चाहिए। तो अब दूसरे भाग में हमारी यहां से चौथे नंबर के श्लोक से प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा और भी मैं कुछ बताता हूं, और भी कुछ बता रहा हूं कि अन्यम च, अर्थात बोले और भी दूसरी बात है कि दातव्यम इति दानम दीयते अनुपकारिणी देशे काले चा पात्रे तद्दानं सात्विकं विदु। दातव्यम इति दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले चा पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदु। अर्थात बोले और भी दूसरी बात कहता हूं। आपने तो केवल इतना ही सुना है कि मैं शास्त्र को जानता हूं, शास्त्र को जानता हूं, लेकिन उसमें दूसरी बात भी बता रहा हूं कि दातव्यम इति यद दानम, जो भी दान देना है तो उसको दो, दीयते अनुपकारिणे, जिसे कुछ दान देने से लाभ हो और उससे हमें कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो, उससे कुछ हमें उपकार कराना नहीं चाहिए। अर्थात ऐसे को दान देना चाहिए। देशे माने देश में, काले माने समय में, देश और समय में, पात्रे चा तद्दानम, जो दान का पात्र होता है उसे दान देना चाहिए। तभी सात्विकम विदु, तभी हमारा दान सार्थक होता है, तभी हमारा दान क्या होता है? सात्विक होता है। दान देने का जो पात्र होता है उसी को दान देना चाहिए। कौन कह रहा है? व्याघ्र कह रहा है। ध्यान से देखें, दातव्यम, तो दा धातु है, तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है। दा धातु देने के अर्थ में होती है, दादाने चतुर्थी, और दादाने दान देने के अर्थ में तब्यत प्रत्यय लग गया। तब्यत तब्य यानी यहां सूत्र से तब्यत प्रत्यय लगता है, यहां पर ता की संज्ञा हो जाएगी और तब्य बचेगा। दा तब्य, क्या बचेगा हमारे पास? दा तब्य बच गया और हमने शब्द बना दिया है दातव्य। एक वचन में बनेगा हमारा, पुल्लिंग में बनेगा दातव्या और स्त्रीलिंग में बनेगा दातव्या और नपुंसक लिंग में बनेगा दातव्यम। यहां पर बना हुआ है दातव्यम, ये बना, और प्लस इति, तो ई की मात्रा यहां लग जाएगी और ति जुड़ जाएगा, दातव्यम इति, ऐसे बन जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो दा धातु है, तब्यत प्रत्यय है। यद दानम, यत प्लस दानम, यत प्लस दानम बराबर यद दानम। यहां पर देखें, ता के स्थान पर दा हो गया, है और दा, दोनों दा मिलेंगे, दानम, दोनों दा मिलेंगे तो दा हमारा कैसा हो जाएगा? ऐसे, यद दानम, यद दानम। अब यहां मां का अनुस्वार लग जाएगा तो यद दानम बन जाएगा। ध्यान रखना, तो यहां पर भी व्यंजन संधि है। व्यंजन के अंतर्गत जस्त संधि होती है। कौन सी? जस्त संधि। अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन कर, दीयते दीयते दीयन्ते, दीयते दीयते दीयन्ते, दीयन्ते। ध्यान रखिएगा, दीयते दीयते दीयन्ते बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष आत्मनेपद का एक वचन का रूप लगा हुआ। इसके बाद अनुपकारिणी, तो दीयते, यहां पर हमारी पूर्व रूप संधि हो जाएगी, दीयते प्लस अनुपकारिणे, अनुपकारिणे बना है कि नहीं यहां पर? ठीक, तो यहां पर क्या करना है? पहले पद में हमारा ए आ गया है तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? पूर्व रूप संधि।
पूर्व रूप संधि हो जाएगी, आ हमारा क्या आ जाएगा, अवग्रह के रूप में आ जाएगा, दीयते। देखो अनुपकारिणे, अनुपकारिणे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और पूर्व रूप संधि का सूत्र होता है एंगः पदांताद दति, एंगः पदांताद दति, ये हमारा यहां सूत्र लग जाएगा। अब यहां पर ध्यान रख लेना है कि पूर्व रूप संधि जब हो गई है तो पूरे शब्द में देखेंगे तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, अनुपकारिणे, जैसे रामे वैसे ही अनुपकारिणे, ध्यान रखना। फिर लिखा है देसे, देसे माने सप्तमी विभक्ति का एक वचन, देसे जैसे रामे वैसे ही देसे, जैसे रामे वैसे ही काले, चा मतलब और, जैसे रामे वैसे ही पात्रे, चा मतलब और, तद दानम जैसे मैंने अभी यहाँ यद दानम बताया है वैसे ही यहाँ तद दानम हो जाएगा, तत् प्लस दानम बराबर तद दानम, ताकि स्थान पर दा हो जाएगा और दानम हमारा जुड़ जाएगा, तो यहां बनेगा हमारा क्या, तद दानम, तद दानम बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे सात्विकम माने सात्विक या सार्थक होता है, सात्विकम सात्विक होता है, सार्थक होता है, तो सात्विकम में हमारा एक वचन लगा हुआ है विदु, विदु प्रथमा का एक वचन, ध्यान रख लेना। इस श्लोक में उन्होंने क्या कहा है, अब अर्थ दिख ले। और दूसरी बात यह है, बोले और दूसरी बात यह है, व्याघ्र बोल रहा है कि दान देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए जो दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो, जिससे हमें कोई लाभ की प्राप्ति ना हो, दान उसे देना चाहिए। बोले उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक दान कहलाता है। वही हमारा दान सार्थक होता है जो उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त समय पर दिया जाए, जिसको जरूरत हो उसको दान दिया जाए, जिसको उसकी आवश्यकता हो उसको दान दिया जाए, और ऐसे समय पर दान दिया जाए जब उसको विशेष रूप से आवश्यकता हो। बोले तभी हमारा दान क्या होता है, सार्थक हो। इतने ज्ञान की बात व्याघ्र बोल रहा है, बाघ बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। कौन बोल रहा है, बाघ बोल रहा है कि दान उसको दो जिसको जरूरत हो। आगे देखें क्या है, देखते जाना कैसे माया जाल में फंस रहा है पथिक, माया जाल में घूम करके आने वाला है, बस ध्यान देते जाइए, कहानी पर ध्यान देते जा। 5वें नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है, 5वें नंबर का पैराग्राफ कहता है तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाय ततः यावदशौ तद्वचा प्रतीतः लोभात् सरः स्नातु प्रविशति तावत महापंके निमग्नः पलायितुम अक्षमः पंके पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रावदत् अहः महापंके पतितोषि अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, त्वाम अहम उत्थापयामि। ध्यान रखना है उसने। अब आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि क्या समझ में आया, जल्दी से बताएं, क्योंकि उसने तो ज्ञान की बातें दे दी है व्याघ्र। अब आप बताएं जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि क्या यहां पर इस वाक्य को पढ़ने से, इस पैराग्राफ को पढ़ने से आपको क्या सीख मिल रही है, क्या समझ में आया कि आगे क्या हुआ पथिक के साथ। जल्दी से लिख करके बताएं। ध्यान रखें, आप अगर लिख करके बताएंगे तो और मैं जोश में पढ़ाने वाला हूं, ध्यान रखिएगा, बहुत आनंद आ जाएगा। आप लोग जल्दी से लिख करके बताएं कमेंट में कि इसमें आपको क्या समझ में आया। जिसको भी जो समझ में आया हो, जैसा भी आया हो वैसा लिखें। ऐसा नहीं कि आपको सही आया तभी लिखें, आपको सही नहीं आया तो भी लिख करके अपनी राय हमें देना चाहिए। हम जब तक अपना परामर्श नहीं देंगे तब तक हमें अपने ज्ञान का पता नहीं चलेगा कि हम वास्तविकता में कितना पढ़ रहे हैं, कितना हमको ज्ञान हो रहा है, क्या क्या हम सीख रहे हैं। जब तक हम अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट नहीं करेंगे सामने वाला बेवकूफ समझता रहेगा। ध्यान रख लेना। अब यहां पर उन्होंने कहा तद अत्र, बोले जैसे ही उसने कहा कि अब यहां आओ, सरसी माने तालाब, तालाब में, इस तालाब में, इस सरोवर में सरसी शब्द आया है सप्तमी व्यक्ति, इस तालाब में सरसी सप्तमी व्यक्ति का एक वचन। बोले तदत्र, तत् प्लस अत्र, तत् प्लस अत्र बराबर तदत्र, व्यंजन संधि हो गई है ताकि स्थान पर दा हो गया है और अत्र का आ आकर के इसमें मिल गया है दा में और बन जाएगा तदत्र, बन गया, व्यंजन संधि हो गई है। अब यहां पर देख लेंगे, उन्होंने कहा सरसी, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप बना हुआ है सरसी। बोले जाओ इस तालाब में स्नात्वा माने स्नान करके, स्नात्वा मतलब स्नान करके, इस तालाब में, इस सरोवर में स्नान करके क्या करो, सुवर्ण कंकणम गृहाय अर्थात सोने के कंगन को ग्रहण करो और सोने का कंगन ले लो, पहले स्नान कर लो।
इस तालाब में जाकर के स्नान कर लो। कौन से तालाब में? जिस तालाब के किनारे वह वाघ बैठा हुआ था, वृद्ध वाघ बैठा हुआ था। स्नात्वा में स्नान करने वाली धातु है, स्नान करने वाली कित्वा प्रत्यय लग करके स्नात्वा बन गया। सुवर्ण कंकणम, और द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है सुवर्ण कंकणम। इस सोने के कंगन को गृहाण माने ग्रहण करो, ततः विसर्ग यहां पर होना चाहिए, लेकिन पीछे अंतस्थ व्यंजन आ गया है या, इसीलिए या की वजह से यहां विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है और विसर्ग संधि बन गई है, यतो ततो हो गया है। ठीक, तो ततः प्लस यावद शव, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है तो ततो हो गया है। यावद शव, यावत देखें, यावत प्लस अशव, ये हो जाएगा। बोले स्नान करके इसको सोने के कंगन को ग्रहण करो, ततः यावद अशव तद बचा, तब वह क्या है? अशव। बोले तब तक अशव, तब तक अशव। अब यहां पर ता के स्थान पर दा हो गया, यावद, यहां पर भी व्यंजन संधि का योग हो गया है, जसत्व संधि का, असव का आ मिल गया है और सव जुड़ गया, यावद सव। बोले तब तक क्या करो? प्रतीतः लोभात शराह स्नातु, तब तक वह तत् बचा, तत् बचा, वह बोला, तत् प्लस बचा। यहां पर भी आपकी व्यंजन संधि हो गई है, ताकि स्थान पर दा हो गया है और बचा बन गया। यहां व्यंजन संधि का योग ज्यादा हुआ है, ध्यान रख लेना। इस पैराग्राफ में वचा है, यहां पर वाह आ जाएगा, चा जुड़ जाएगा, तद बचा। वह बोला, बच धातु है, बच धातु यहां पर किससे बनी हुई है? ध्यान रख लेना, उवाच भी अभी आएगा, ध्यान रखना। तद बचा में प्रथमा का प्रतीता, बोले उसको प्रतीत हो गया। लोभात सराह स्नातु, और वह लोभ में, लोभ से आकृष्ट होकर के, लालच में आकर के, लोभात शरह, तालाब में वह लोभी पुरुष, लोभात लोभ से आकृष्ट होकर के, सरह माने तालाब में क्या हो गया? स्नातुम माने स्नान करने के लिए। यहां प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है, लोभ प्लस अत्सरा बराबर लोभात शरह, पंचमी विभक्ति का एक वचन हो गया है यहां, लोभात, लोभ से अर्थ निकलेगा, लोभ से, सरह माने तालाब, लोभ से आकृष्ट होकर के, लोभ लालच में आकर के तालाब में स्नातुम माने करने के लिए। तो स्नान स्नात धातु है, स्नान धातु है, और यहां पर तुमुन प्रत्यय लग गया है। क्या लग गया है? तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय करने के लिए अर्थ आ जाएगा, स्नान करने के लिए। प्रविशति माने प्रवेश करता है, प्रविशति, प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु बनेगी यहां पर तिप प्रत्यय के योग में। यहां पर जैसे ही उसने प्रवेश करता है, लोभ में आकृष्ट होकर के वह क्या करता है? उस तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। तावत, क्या लिखा हुआ है? तावत, तावत महापंके, तावत महापंके। अब देखना, तावत तब तक, तब तक, जैसे ही वो प्रवेश करता है तब, तो यहां पर ता के स्थान पर ना हो गया है। देखो यहां ना है ना, तो यहां हमारी अनुनासिक संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि का अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में चला जाएगा। ता, था, दा, धा, ना में परिवर्तन कर लेगा तावन, और महापंके आएगा तो यहां पर जुड़ जाएगा महापंके। तब तक वह महापंके वाले बहुत बड़े विशाल कीचड़ में, महान कीचड़, जो उसमें तालाब में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था, उस महापंके, पंक माने कीचड़, ठीक, और महा माने बहुत ज्यादा होगा, महान, तब तक वह उस महान कीचड़ में निमग्ना, फंस गया या डूब गया। ठीक, निमग्ना, पंके में ध्यान रखिएगा सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। प्रविशति, प्रवेश करता है, और वह क्या है? तब तक वह कीचड़ में क्या हो जाता है? निमग्न माने डूब जाता है या फंस जाता है। पलायतुम अक्षमाः, और वहां से पलायन करने में, भागने में क्या होता है? अक्षमाः, सक्षम नहीं रहता। और वहां से अब क्या है? अब वहां से भाग कैसे भागेगा? जब कीचड़ में डूब गया है तो अब वहां से भाग नहीं सकता। पलायतुम, पलायन धातु से यहां पलायतुम बना हुआ है, अक्षमा बन गया है, तुमन प्रत्यय, अक्षमा माने जो सक्षम ना हो, न क्षमा इति अक्षमा, नहीं समास हो जाएगा, पंके माने कीचड़ में। अब जैसे ही यहां सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लग गया, क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन, पंके, कीचड़ में, पतितम माने फंसा हुआ, गिरा हुआ, पतितम माने गिरा हुआ, फंसे हुए को, दृष्टवा माने देख करके, दृष्टवा माने देख करके। अब यहां देखें, दृश्य धातु, दृश्य धातु से
कित्वा प्रत्यय लग करके दृष्टवा बन जाएगा। कित्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहेगा और दृश्य धातु रहेगी। यहां पर इष्टुत संधि लग जाएगी। कौन सी? इष्टुत संधि लग जाएगी तो इस सा को क्या हो जाएगा? षटकोण वाला सा हो जाएगा, ता को टा हो जाएगा, वह जुड़ जाएगा तो बनेगा हमारा क्या? दृष्टवा बन जाएगा, दृष्टवा। तब वह देख करके, तो प्रत्यय जुड़ जाने से देख करके, कीचड़ में फंसा हुआ देख करके या गिरा हुआ देख करके व्याघ्रो अवदत्। व्याघ्र क्या बनेगा यहां? व्याघ्र प्लस अवदत्, अवदत्। तो यहां विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? व्याघ्र ओ हो जाएगा, अवदत् का आ जाएगा अवग्रह के रूप में और यहां रूप बन जाएगा आपका व्याघ्रो वदत्। अर्थात व्याघ्र बोला, वह बाघ बोला, बूढ़ा बाघ बोला। क्या बोला? आहा, अरे महापंके, अरे आहा माने आश्चर्यचकित होकर के वह बोला। क्या बोला? अरे महापंके, अरे तुम तो इस विशाल कीचड़ में पतितोषी फंस गए हो, फंस गए हो। महापंके में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है और पतितः प्लस असि, पतितः प्लस असि, पतितोषी, पतितः प्लस असि तो यहां हो जाएगा पतितोषी। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ, पतितोषी, पतितोषी बन गया है। अब यहां पर ध्यान रख लेना, विसर्ग संधि हो गई है और अतः त्वाम अहम, अतः प्लस त्वाम प्लस अहम प्लस उत्थाप यामी, इतना इसका विग्रह हो जाएगा। देखें विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा, अतश, त्वाम, त्वाम मा आधा है, अहम का आ जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा और ये मा, और उत्थापयामी का उ इसमें जुड़ जाएगा तो उत्थापयामी, उत्थाप यामी, पूरा रूप बन जाएगा। बन जाएगा मतलब यहां विसर्ग संधि व्यंजन और व्यंजन संधि हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं? अब यहां उत्थापयामी लगा हुआ है तो इसमें और जरूर देख लेना है आपको कि यहां पर उत उपसर्ग पूर्वक थाप यामी बना हुआ है। उत उपसर्ग है, उत्थापयामी बोले मैं तुमको यहां से निकालता हूं, उत्थापयामी बोले चिंता, अतः त्वाम अहम, मैं तुमको, त्वाम द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है, त्वाम, अहम माम मया और त्वम त्वाम त्वया। देखिए युष्मद का रूप, त्वम त्वाम, त्वम त्वाम त्वया, तुभ्यम, ऐसे रूप चलते हैं कि नहीं? जैसे अहम माम मया मह्यम, वैसे त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम। तो त्वाम लगा हुआ है द्वितीय विभक्ति, यहां त्वाम लगा। अहम जो लगा हुआ है प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, अहम माम, तो ये अहम लगा हुआ है प्रथमा का एक वचन। उत्थापयामी लगा हुआ है लट लकार प्रथम पुरुष, वो मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन, आमी आवह आमा, उत्थापयामी उत्थापयावह अथ्यापयामा, ऐसे बनेगा। तो ये हमारा लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, उत्थापयामी। ध्यान रख लेना। तो अब उसने कहा कि आप चिंता मत करो, इस महा कीचड़ में तुम फंस गए हो, मैं तुम्हें निकालता हूं, मैं तुम्हें निकालता हूं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। कौन कह रहा है? बाघ कह रहा है। किससे? उस पथिक से। आगे देखें, इसका अर्थ देख लीजिए, फिर आगे चलते। तुम यहां तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ले लो, उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर। ज्यों ही वह लोभ से तालाब में स्नान के लिए प्रविष्ट हुआ, त्यों ही गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। उसको कीचड़ में फंसा देख करके बाघ बोला, अरे रे, तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूं, मैं तुमको क्या करता हूं? निकाल देता हूं। आगे देखें 6 नंबर का हमारा ये आ गया है पैराग्राफ। 6 नंबर के पैराग्राफ में देखेंगे क्या कह रहे हैं कि इत्युक्ता शनैः उपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः शापान्थो अचिन्त्यत्। ध्यान देखें क्या कहा उन्होंने, इत्युक्ता, इस प्रकार कह करके, इति प्लस उक्ता, इति प्लस उक्त्वा, उक्त्वा, ये लिखा हुआ है। यहां पर यण संधि हो जाएगी, ई ता ई
प्लस उक्त, उक्त, ई के स्थान पर या हो जाएगा, इत प्लस या प्लस उक्त दिया हुआ है। अब यहां यण संधि होगी, कौन सी संधि? यण संधि, यण संधि हो गई ना यहां। अब यहां पर आपका रूप बनेगा इत्युक्ता, इत्युक्ता, यण संधि हो गई। इतना उक्त्वा माने बोल करके, और इति माने यह बोल करके, सनई सनई, धीरे धीरे, धीरे से, सनई सनई, तृतीया का बहुवचन, सनई ही सनई, सनई ही सनई, उपगम्य, उपगम्य, धीरे धीरे से उसके समीप आया, धीरे धीरे समीप आकर, देखें धीरे धीरे से, सनई सनई माने धीरे धीरे से, धीरे धीरे से। और तृतीया का बहुवचन, तृतीया का बहुवचन, उपगम्य, गम धातु उप उपसर्ग से ल्यप प्रत्यय से बनेगा हमारा क्या? उपगम्य, उपगम प्लस ल्यप, ये प्रत्यय लगेगा, ध्यान रखिएगा। उपगम्य बन जाएगा, लकार की पकार की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है और केवल या शेष रहता है, और गम धातु हमारी रहेगी और उप उपसर्ग रहेगा, और रूप बनेगा उपगम्य बनेगा, मतलब धीरे धीरे से उसके समीप आकर के, तेन माने उसके द्वारा, तेन मतलब उसके द्वारा, तेन सह तम तेन, सह तम तेन, उसके द्वारा, उसके द्वारा, व्याघ्रेण, व्याघ्रेण में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, व्याघ्रः, व्याघ्रम, व्याघ्रेण, तृतीया विभक्ति का एक वचन, जैसे रामेण वैसे ही व्याघ्रेण, अर्थात उस व्याघ्र के द्वारा क्या है? धीरे धीरे उसके समीप आकर के उस बाघ के द्वारा धृताः शः पांथो अचिंत्यत, और जैसे ही वह धीरे धीरे उसके व्याघ्र के पास, अब उसके पास आने लगा व्याघ्र, तो धृताः शः, सः माने वह, पांथो माने पथिक, वह राहगीर, अचिंत्यत सोचने लगा, पंथः अचिंत्यत, पांथः प्लस अचिंतयत, अचिंतयत, वह सोचने लगा, चिंतन करने लगा, विसर्ग संधि हो जाएगी यहां, पांथो अचिंतयत, अचिंतयत हो गया। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? अवग्रह के रूप में अपरिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। वह सोचने लगा, क्या सोचने लगा? अवशेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम एव क्रिया और दुर्भगा आभरणों प्रायः ज्ञान भारः क्रिया बिना। क्या कहा उन्होंने कि अवशेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम एव क्रिया दुर्भगा आभरण प्रिया ज्ञानम भारः क्रिया बिना। अर्थात अवशेन्द्रिय चित्ता नाम, अगर अपने इंद्रियों के द्वारा सोच विचार करके अगर नहीं सोचा जाए तो हस्ति स्नानम यू क्रिया, हमारा स्नान एक हाथी के स्नान के समान होता है, और दुर्भगा आभरणों प्रायः, और हम दुर्भाग्यपूर्ण हो जाते हैं ऐसे ऐसे ज्ञान का। बोले ऐसा ज्ञान क्या होता है? जो भार के समान हो, जिसका हमें सदुपयोग करना नहीं आता है। तो ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ऐसा ज्ञान हमारा भार के समान हो जाता है। अवशेन्द्रिय, अवशेन्द्रिय, अवशेन्द्रिय चित्ता नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा। क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। और हस्ति स्नान, स्नानम इव, हस्ति स्नानम हाथी के स्नान के समान, इव लगा है तो के समान, हाथी के स्नान के समान हमारा स्नान होता है। और देखें, अगर हम मन वाणी और कर्म से नहीं स्नान करते हैं और हम केवल स्नान कर लेते हैं तो हाथी के स्नान के समान हमारे स्नान होते हैं। इसलिए हमें आंतरिक मन से स्नान करना चाहिए। इंद्रियां अगर आपकी शुद्ध नहीं है तो आपका स्नान करना बेकार है। वो यहां पर यही बताना चाहते हैं, हस्ति स्नानम यू, हाथी के स्नान के समान, क्रिया माने कार्य, दुर्भगा आभरण, दुर्भगा आभरणों प्रायः, यहां पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी, ध्यान रख लेना। आभरण, देखें यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, दुर्भगा, दुर्भग और आभरण, आभरण प्रायः ज्ञान भार क्रिया बिना,
ज्ञानम, ज्ञान हमारा ज्ञान क्रिया, क्रिया के बिना होता है, तो ये द्वितीया लगी हुई है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, ध्यान, ठीक है, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। आगे इसका अर्थ देख लीजिए, यह कहकर के धीरे धीरे उसके निकट, कैसा, जितना उसने कहा कि चिंता नहीं करो मैं तुमको कीचड़ से निकालता हूं, यह कहकर के धीरे धीरे उसके निकट जाकर के उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया और उस पथिक ने सोचा। जैसे ही बाघ ने पकड़ा तो पथिक सोचने लगा कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं होते, अवसेंद्रियाणि, अवस इंद्रियाणि, अवस, अवस का मतलब होता है जो बस में ना हो, अवस इंद्रियाणि, अवशेंद्रियाणि शब्द आया है ना, अवश इंद्रियाणि, अर्थात जिसकी इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं हो उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान होती हैं, सारी क्रियाएं उसके हाथी के स्नान के समान होती हैं। जिस प्रकार वंध्या स्त्री का पालन पोषण बेकार होता है, जिस प्रकार से एक वंध्या स्त्री, बांझ स्त्री का पालन पोषण बोले बेकार होता है, उसी प्रकार से क्रिया के बिना भार क्या होता है, स्वरूप होता है। क्रिया के बिना हमारा ज्ञान भी क्या है, भार के बिना। मतलब उन्होंने ये कह दिया जैसे एक बांझ स्त्री होती है जो एक संतति को प्राप्त नहीं करवा सकती है, जो सृष्टि सृजन में अपना हाथ नहीं बटा सकती है, ऐसी स्त्री का भरण पोषण करना क्या है, बोले बेकार है, बेकार होता है। उसी प्रकार से बोले ये हमारा ज्ञान भी क्या है, बेकार होता है, हमारा ज्ञान भी उसी प्रकार बेकार होता है जब हम उसका सदुपयोग ना कर सकें। ध्यान रखना, उसको पकड़ लिया गया, किसको, उस राहगीर को पकड़ लिया गया है लोभ और लालच के चक्कर में। आगे देखेंगे, फिर इसके बाद आगे कहा है 7वें नंबर के पैराग्राफ में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। इति चिंतयन निवासी, इति चिंतयन एवासी व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्च अत उच्यते। यह चिंतन कर रहा था वह, चिंतयन निवासी व्याघ्रेण, अब उस चिंतन में उस व्याघ्र के द्वारा व्यापादिता, वह जो एक राहगीर था वह उस व्याघ्र के द्वारा व्यापादिता खाद्य मार दिया गया और खा लिया गया। अत उच्यते, और बोले इसीलिए कहा गया है कि क्या कहा गया है वो पहले यहां देखें, यहां पर देख लें, अचिंत्यन निवासी व्याघ्रेण में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, व्यापादिता में प्रथमा का एक वचन, खादिता में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है और खादितश्च में विसर्ग संधि हो गई है। अतः उच्यते, बच धातु से उच्यते बन गया, बच धातु संप्रसारण हो गया, वा का उ हो गया, उच्च बन जाएगा, उच्यते, उच्येते, उच्यन्ते, ऐसे रूप बन जाएगा। बोले इसीलिए कहा गया है कंकणश्च तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे और विरुद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिका सामृतो यथा, पथिका सामृतो। कंकणश्च बोले सोने के लोभ में मग्ना माने डूब गया है वह कीचड़ में, सुदुस्तरे और वृद्ध व्याघ्रण के द्वारा संप्राप्ता प्राप्त हो गया है पथिका सामृत को यथा, जैसे वह मर गया और मर ही जाता है। कंकणस्य देखें जरा, कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके दुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्ता पथिका सामृतिको मृतो यथा। देखें, कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्ता पथिका सामृतो यथा। देखें, कंकणस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा, कंकणस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन और तू माने तुम्हारे, लोभेन में तृतीय विभक्ति लोभ के द्वारा, तुम अगर लोभ के द्वारा उस कंगन के लोभ के द्वारा लोभेन तो तृतीय विभक्ति का एक, मग्ना में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, पंके में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ, पंके में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और सुदुस्तरे सुदुस्तरे सप्तमी का एक वचन, वृद्ध व्याघ्रेण तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ, वृद्ध व्याघ्रेण तृतीय विभक्ति का एक वचन, संप्राप्ता सम उपसर्ग पूर्वक प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु से संप्राप्ता बना हुआ है और पथिका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। सह माने हुआ है मृता में प्रथमा विभक्ति का एक वचन और यथा मतलब होता है जैसे। देखें, ध्यान से देखें, और वह शेर के द्वारा व्याघ्र के द्वारा मार दिया गया है। अब देखो उन्होंने क्या कहा है, भावार्थ देख लीजिए, भावार्थ को देखें,
देखें, जैसे उन्होंने कहा ऐसा सोचता हुआ, कौन? बाघ। बाघ ने ऐसा सोचा और ऐसा सोचता हुआ पथिक बाघ से पकड़ा गया। कौन? वह राहगीर पकड़ा गया और खा लिया गया। इसलिए कहा जाता है, बोले क्या? बोले कहा जाता है कि जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया, जिस प्रकार से पथिक कंगन के लोभ में गहरे कीचड़ में फंस गया तथा बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ करके मार दिया गया। देख लो लोभ का कारण देख लो, ठीक। और लोभ का देखिए, एक बात ध्यान रख लेना कि कमेंट में आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि इस शीर्षक का, इस पाठ का नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में लिख करके जल्दी से बताएं, और इसका अर्थ क्या है वो भी आप लोग लिख सकते हैं कि इसका जिस्ट, सार क्या है, इससे क्या सीख मिलती है आपको, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले प्रश्नों में मिलेगा, ठीक। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द मैं आगे का पार्ट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बढ़िया से पढ़ते रहिएगा और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत आगे तक जाएं और अच्छे से नंबर लाएं। परीक्षाएं नजदीक आपकी आएंगी तो आप लोगों को मस्ती के साथ पढ़ते रहना है। ध्यान रखें, आप किसी भी माध्यम से हो, आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई हिंदी मीडियम है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी हो, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं से भी आप लोग हो, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही आप लोग समझ रहे होंगे, आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, 100% फ्री, बिल्कुल निःशुल्क सेवा चल रही है। देखिए, ये तो गुरुदेव का भंडारा है, लेते रहो। भंडारे का मतलब समझते हो, कहीं पर भी भंडारे होते हैं तो जाओ, लाइन में लग जाओ और बस। तो ये भी एक तरह से आपका एजुकेशन का भंडारा चल रहा है, ऐसा कोई और नहीं देगा। ध्यान रख लेना, भंडारे रोज रोज नहीं होते हैं, ऐसा और कोई प्लेटफॉर्म पूरे भारत में नहीं आपको मिलेगा जो आपको 100% फ्री एजुकेशन और उसके साथ साथ क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं। देखें, पहले हाई क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ही होता है कि उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा। बहुत अनेक राज्यों से यहाँ पर टीचर आते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो आप लोग भी बिल्कुल निश्चिंत भाव से पढ़िएगा। आपके अंदर एक भी बिल्कुल ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं मिलेगी। आप तो बस हाँ बोलिए, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे यहाँ। ध्यान रखिएगा, और सारे सब्जेक्ट आपको क्लास वाइज मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट नोट्स भी मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के नोट्स यहां मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, नोट्स अगर आप लोगों को लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर आप जब जैसे ही जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की सारी संपूर्ण जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। और यहाँ के नोट्स बड़े प्यारे हैं, ध्यान रखिएगा, आप लोग एक बार लेकर के तो देखें, आनंद आ जाएगा। और नंबर क्या आएंगे, आप दूसरी बार अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी सबको ये बताएंगे कि नोट्स लेना है तो वहां से लो, क्योंकि नंबर जब आपके आएंगे तो आप तो क्या बताओगे, आपसे पूछेगा ना सामने वाला व्यक्ति। जब भी कोई आपसे मिलेगा, जब आपके नंबर 99 प्लस आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहां से अध्ययन किया। तो इस बात का ध्यान रख लेना कि आप एक बार इसको यूज करके देखें, आपको नंबर बेस्ट आएंगे, ये वादा। ध्यान रख लेना, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।